यस। तो चलिए गाइस, लास्ट क्लास तक के ऑनलाइन वीडियो में बेटा ऑनलाइन में जो है लेक्चर में हमने बेटा वो वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ये सब फिनिश किया था। चलिए अब अगला जो टॉपिक हमारे पास में वो क्वेश्चन ये है कि डिराइव द रिलेशन बिटवीन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो इन दोनों के बीच का रिलेशन अपने को मेंटेन करना है। ठीक है, ये पहली ही क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है जिसका नाम है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वही चल रहा है अपना। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, देखते हैं इसमें क्या करना है अपने को। आईएमपी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि डिराइव द रिलेशन बिटवीन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो प्रीवियस ऑनलाइन लेक्चर तक हमने ये देखा था कि किस तरीके से अपन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को जो है अपन ने बताया था कि अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए अपन ने देखा था। तो मैं लिखता हूं यहां पर कि अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ, कि जो राउट्स लॉ था हमारा, वो राउट्स लॉ के हिसाब से अपन ने देखा था कि जो RLVP होता है, यानी इसको शॉर्ट में बताया मैंने, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू x2। व्हाट इज x2? तो x2 था मेरे पास में मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ये अपन ने प्रीवियस जो है वो क्लास तक कर बेटा डिस्कस किया था कि जो RLVP है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वो बराबर होता है किसके? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। RLVP को अपन कैसे लिख सकते थे? तो RLVP को अपन लिख सकते थे डेल्टा P, यानी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अपॉन द P01 वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज इक्वल टू x2 मोल फ्रैक्शन। ये भी अपन ने प्रूव किया था कि जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है एक तरह की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होती है, जो कि एक नंबर है। इसलिए ये प्रूव हुआ था कि जो आपका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो एक तरह की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। अब हमको क्या करना है? अब हमको यहाँ पर रिलेशन बताना है किसकी किसके बीच का? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। मोलर मास को रिप्रेजेंट किया जाएगा, सॉल्यूट का है तो M2 से, कैपिटल M2 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इनके बीच में मेरे को रिलेशन देखना है। तो चलिए अब इसको डिराइव करते हैं अपन, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। डेल्टा P को ही मैं और क्या लिख सकता हूं? तो डेल्टा P को लिख सकता हूं मैं यहाँ पर P01 माइनस P अपॉन P01 इज इक्वल टू x2। अब बात आई है यहाँ पर कि x2 क्या है? तो x2 को अपन ने अभी बताया कि x2 जो है मेरे पास में वो मोल फ्रैक्शन है। क्या है? x2 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। हाउ टू डिफाइन द मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन किस तरीके से डिफाइन किया था? तो मोल फ्रैक्शन बेटा अपन ने मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, इसको पर्टिकुलर डिटेल में समझा रखा है। तो फिर से अगेन मैं रिपीट करता हूँ एक बार कि हाउ टू डिफाइन मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो, ये एक तरह का रेशियो है। किसका रेशियो है? तो इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट and moles of solute present in the solution is called as the mole fraction. I repeat, the ratio of number of moles of solute and total number of moles of solute and solvent present in the solution. कि कोई solution में जो total moles होंगे बेटा, वो solvent के moles प्लस solute के moles, ये total moles हो जाएंगे। इसको mole fraction कहा जाता है। n क्या है? n is the number of moles। अगर मैं N2 की बात करूं तो N2 हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और N1 क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो आपके लिए एक बार लिख देता हूं यहाँ पर मैं कि N2 जो है वो नंबर ऑफ मोल्स, डायरेक्ट लिखता हूं मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये सॉल्यूट के मोल्स होते हैं। और N1 क्या होते हैं? ये मोल्स ऑफ सॉल्वेंट होते हैं। ठीक है, तो यहां तक कर क्लियर हो गया हमारे पास में। तो x जो है मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन को इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, ये डेफिनेशन के हिसाब से उसका फॉर्मूला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर ये देखते हैं अपन कि भाई अगर कोई सॉल्यूशन मेरे पास में डाइल्यूट है, हमने देखा था कि फॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, फॉर द स्टडी ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी द सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट। तो यानी अपन डाइल्यूट सॉल्यूशन पे स्टडी करते हैं। तो मैं लिखता हूं कि फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर डाइल्यूट
सॉल्यूशन, अगर कोई सॉल्यूशन डाइल्यूट है, डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब क्या, तो किसी ने शरबत मुझे ला कर दिया, बना के दिया शरबत, शरबत में मैंने जैसे ही पिया, पीने के बाद में बोला है क्या पांचर बनाए रहे तूने, पांचर का मतलब ये क्या, इसके अंदर जो सॉल्यूट है यानी इसमें शक्कर है, तो शक्कर मुझे लग नहीं रही, कुछ भी एकदम पानी जैसा फीका फीका लग रहा, तो अपन बोलेंगे इसको पांचर बनाया, यानी ये सॉल्यूशन कैसा, ये शरबत कैसा हुआ, तो यस इट इज द डाइल्यूट। ये डाइल्यूट हुआ, क्यों डाइल्यूट हुआ, क्योंकि इसमें सॉल्यूट का प्रमाण, सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत कम है, सॉल्यूट की क्वांटिटी कम है, यानी जो शक्कर अपन ने डाली है वो शक्कर बहुत कम है, इसलिए मुझे मीठा नहीं लग रहा, इसलिए मैं बोल रहा कि पांचट है, यानी ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है। अगर कोई सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो उसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी कम होती है बेटा, यानी शक्कर की क्वांटिटी कम होती है, तो शक्कर मेरे पास में हो गया सॉल्यूट और पानी मेरे पास में हो गया सॉल्वेंट। तो अभी अपन ने बताया कि N2 क्या है, तो N2 ये मोल्स है किसके, सॉल्यूट के यानी शक्कर के, और N1 क्या है, तो ये मोल्स है किसके, सॉल्वेंट के यानी पानी के। तो अगर कोई सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन N1, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन N1 is greater than N2, much more greater than। अगर कोई डाइल्यूट सॉल्यूशन है बेटा, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्वेंट बहुत ज्यादा होता है और सॉल्यूट ये बहुत कम होता है, तभी तो वो डाइल्यूट है, यानी शक्कर बहुत कम है और पानी बहुत ज्यादा है, इसलिए वो मीठे की बजाय पांचट लग रहा है अपने को, कोई मजा नहीं आ रहा, तो अपन ने बोला कि वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन N1 is much more greater than N2, therefore N2 is neglected as compared to N1, यानी N2 is neglected as compared to N1। तो इस केस में क्या करेंगे अपन, तो इस केस में अपन बोलते थे कि इसमें शक्कर नहीं के बराबर है, नहीं के बराबर है, यानी मैंने उसको नेग्लेक्ट किया, मैंने पिया, पी के बोल दिया यार मैंने, तूने क्या पांचर बनाया, इसमें तो शक्कर है ही नहीं, सीधा मैंने बोलते हैं शक्कर नहीं है। तो वही केस यहाँ पर है बेटा कि N2 जो होता है नहीं है, सॉल्यूट जो है वो सॉल्यूट को अपन निग्लेक्ट कर दे रहे हैं किसके कंपेयर में, N1 के। अगर मैं इसको N1 के कंपेयर में निग्लेक्ट कर रहा हूं तो दिस फॉर्मूला इज बिकम, तो ये फॉर्मूला मेरा क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला मेरा बन जाएगा कि यहाँ पर है मेरे पास में डेल्टा P अपॉन P01 इज इक्वल टू, अब यहाँ हो गया मेरे पास में N2 अपॉन यहाँ पर हो गया N1। क्यों अगले N1 N2 कहा गया, तो N2 को अपन ने निग्लेक्ट कर दिया बेटा, क्योंकि उसका प्रमाण बहुत कम था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब N2 क्या है, तो N2 मेरे पास में नंबर ऑफ मोल्स है, किसके, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है। मैं नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालता था, तो अपन ने सीखा बेटा ये निकालना कि N यानी जो नंबर ऑफ मोल्स है वो निकाला जाता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोलर मास, ये N निकालने का फॉर्मूला है, ये मोल्स निकालने का फॉर्मूला है। अगर मैं बात करता हूं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अगर मैं इसको N2 की बात करता हूं बेटा, तो ये हो जाएगा मेरे पास में मास ऑफ सॉल्यूट, ये सॉल्यूट का मास हो जाएगा, और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये भी सॉल्यूट का मास हो जाएगा। अगर मैं इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करूं तो मैं मास को रिप्रेजेंट करूंगा सॉल्यूट के W2 से और मोलर मास को रिप्रेजेंट करूंगा N2 से। ठीक उसी तरीके से अगर मुझे मोल्स रिप्रेजेंट करने हैं, मोल्स का फॉर्मूला बताना है सॉल्वेंट के N1, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय व्हाट, यस वेरी गुड, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर मुझे इसको जो है बेटा वो रिप्रेजेंट करना है इस तरीके से, तो मैं यहाँ लिखूंगा इसको W1 अपॉन यहाँ पर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होंगी कि मोल्स कैसे निकालते हैं। हमने मोल्स निकालने को समझा था कि मोल्स निकाला जाता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अगर मुझे वो मोल्स निकालने हैं सॉल्यूट के लिए, तो मैं लिखूंगा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के मास को मैं रिप्रेजेंट करता हूं W2 से और उसके मोलर मास को रिप्रेजेंट करता हूं M2 से। वहीं पर अगर मुझे मोल्स निकालने हैं सॉल्वेंट के N1 फॉर सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट के बेटे, तो सॉल्वेंट के लिए अगर मुझे निकालना है तो बोलूंगा मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं W1 से, मोलर मास M1 से। चलो अब N2 और N1 की जगह पर उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट अप कर दिया अपन। अगर उसकी वैल्यू बेटा अपन यहाँ पर पुट अप कर दिया तो N2 की जगह पर मैं लिखूंगा यहाँ पर W2 अपॉन M2 डिवाइडेड बाय यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास में W1 अपॉन M1। ठीक है, यानी मास ऑफ सॉल्यूट with molar mass M2 is dissolved in the mass of solvent with molar mass M1, ये मतलब वो इसका।
चलो अब इसको बराबर अपन रीअरेंज करते हैं, तो ये M1 यहाँ चल जाएगा ऊपर, ये यहाँ जाएगा, ये फॉर्मूला आ जाएगा मेरे पास में W2 इंटू M1 अपॉन, ये ऊपर चल गया बेटा, ये इसके साथ में आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा W1 इंटू M2, ये हो गया मेरे पास में डेल्टा P अपॉन P नॉट, यानी ये है RMEP रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और ये हो गया M2 मेरे पास में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये सॉल्यूट का मोलर मास हो गया, तो इट इज द रिलेशन बिटवीन, किसके किसके रिलेशन बिटवीन है, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर RMVP और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट M2, इसके बीच का ये रिलेशन हो गया। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, एकदम आसान है, बहुत सिंपल। वापस से एक बार देखते हैं, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, अपन ने ये डिराइव किया था उस दिन ऑनलाइन में, तो वो क्या था, RMVP रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन है। RMVP को अपन लिखते हैं डेल्टा P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू x2, डेल्टा P को मैं P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट लिख सकते हो x2। फिर अपन ने देखा कि x2 की क्या डेफिनेशन है, तो x2 है मेरे पास में मोल फ्रैक्शन, x2 क्या है, तो x2 द मोल फ्रैक्शन, किसका मोल फ्रैक्शन था, तो ये सॉल्यूट का था। तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो हमने इसको डिफाइन किया, द नंबर, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स में किसके मोल्स आएंगे, तो सॉल्वेंट के और सॉल्यूट के रिप्रेजेंट किए हैं। N2 जो है ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, N1 मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है। अब चलिए फिर अपन ने देखा कि अगर कोई डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए N1 बहुत बड़ा होता है N2 के मुकाबले में, यानी N2 नहीं के बराबर होता है, शक्कर नहीं के बराबर होती है, उस केस में N2 को निगलेक्ट कर दिया जाता है। अगर N2 निगलेक्ट हो गया, तो अपन ने देखा यहाँ पर क्या फॉर्मूला बिकम N2 अपॉन N1, यानी N1 के कंपेयर में N2 को निगलेक्ट कर दिया मैंने, यहाँ से N2 गया। अभी अपन ने देखा तो N2 क्या है, तो N2 हमारे पास में मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, फॉर्मूला क्या रहेगा, तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास, रिप्रेजेंट किया W2 M2 से, ये सॉल्वेंट के मोल W1 M1, इनकी जगह पर यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दिया, इसको रीअरेंज करके अगर अपन लिखा तो हमारे पास में बेटा इस तरीके से रिलेशन आ गया, यानी ये क्वेश्चन का आंसर होगा। 2 मार्क्स के लिए छोटा सा डेरिवेशन है, कोई भी डाउट डिफिकल्टी रहे तो आप बिंदास कॉल करके मैसेज करके आप मुझे पूछ सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं रुकाते हैं, अगले वीडियो में अगला टॉपिक देखते हैं। ओके, थैंक्स।